Hello students, today we will start our new chapter synthetic fibers and plastics. I will suggest you to take your notebook and pen ready with you. Along with your textbook, you sit down and write down all the important points whatever we are going to discuss in this video. So first of all, you have studied in your earlier class 6 and 7 that how we get fibers from natural sources. हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि हमको नेचुरल सोर्सेज जैसे पेड़ पौधों से या जानवरों से कैसे हमको फैब्रिक्स हम प्रिपेयर करते हैं फाइबर ऑब्टेन करके. जैसे कि अगर अभी आप देखो इस स्लाइड में कॉटन हमको किससे मिलता था? प्लांट से, जिससे हम कॉटन क्लोथ्स प्रिपेयर करते थे. और वुल हमें किससे मिलता था? शीप से, याक से. इनके हेयर्स रिमूव करते थे तो हमें वुल मिलता था जिससे वुलन फैब्रिक प्रिपेयर करते थे. सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता था. तो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स. In this class 8 we are going to study about the synthetic fibers. Here you can see on the slide it's rayon, nylon, polyester, acrylic. ये सब आपने नाम सुने हैं. You ask your parents about this, they will tell you, they will show you the different types of fabrics. और natural fibers से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं they are very much better, but the thing is the demand of fibers is so much that the scientists thought of way to prepare the fibers artificially. तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती गई और केमिकल ट्रीटमेंट्स करके साइंटिस्ट ने लैब में फाइबर्स प्रिपेयर करने शुरू कर दिए ताकि लोगों की जो नीड है, जो उनकी डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके. और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद में एयर, वाटर, कोल, केमिकल्स यूज़ करके आर्टिफिशियल फ़ाइबर तैयार किए जाते हैं. इनकी भी अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये भी बहुत बिकते हैं, लोग इसे ख़रीदते हैं. तो आप घर में जाकर के अलग अलग तरीके के फैब्रिक उठाओ और उसमें देखो कि कहाँ रेयॉन, नायलॉन लिखा है, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक. और आगे वीडियो में हम इनके बारे में और भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि सिंथेटिक फ़ाइबर बनाया कैसे जाता है. इसके लिए आपको एक वर्ड समझना होगा. जैसे ये वीडियो में आपको दिख रहा है सामने पेपर क्लिप्स रखी हुई हैं. तो जैसे खेल खेल में हम लोग पेपर क्लिप्स को एक साथ एक लाइन में अटैच करते हैं तो एक हमारे पास लंबी सी चेन आ जाती है. उसी तरह से सिंथेटिक फ़ाइबर, आर्टिफिशियल फ़ाइबर बनाने के लिए हम छोटे छोटे यूनिट्स को एक साथ जोड़ करके लंबी सी चेन बना लेते हैं जिससे हमें रेशे मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं. और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स जिनको हम ज्वाइन करते हैं इन्हें हम बोलते हैं मोनोमर, स्मॉल केमिकल यूनिट्स. आप स्लाइड पे देखो, आपको दिख रहा है पिंक कलर में स्मॉल केमिकल यूनिट्स. तो ये रिपीटिंग, जब हम इनको रिपीटेडली एक के बाद एक पिंस के जैसे जोड़ते चले जाते हैं तो एक लंबी चेन हमें मिल जाती है. उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीमर. तो मोनोमर इज़ द सिंगल यूनिट, स्मॉल यूनिट. एंड पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट. तो पॉलीमर क्या होता है? इट इज़ द रिपीटिंग मोनोमर्स, द चेन ऑफ सिंगल रिपीटिंग यूनिट्स. इसे हम पॉलीमर्स कहते हैं. यही वो चेन है जो हमको फाइबर्स देती है, आर्टिफिशियल फाइबर्स देती है. जैसे नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करें, यहाँ नीचे एग्जांपल में देखो कॉटन जहाँ पे लिखा हुआ है, कॉटन क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ पॉलीमर. कॉटन के जो रेशे आप देख रहे हो वो पॉलीमर है. उसका एक जो रेशा है वो पॉलीमर है. किसका? सेल्यूलोज का. सेल्यूलोज किससे बनता है? ग्लूकोज. ये जो पिंक बॉक्स में आपको ग्रीन कलर से ग्लूकोज दिख रहा है, ये ग्लूकोज का यूनिट है. ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जब हम आपस में जोड़ते चले जाते हैं तो हमें एक लंबी पॉलीमर चेन मिलती है. एंड दैट लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट इज़ कॉल्ड पॉलीमर एंड दैट इज़ नोन एज सेल्यूलोज. और यही क्या है? ये कॉटन के फाइबर्स हैं. तो क्लियर हुआ मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है. अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फ़ाइबर्स पर. कि नेचुरल फाइबर्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है छोटी क्लासेस में. सिंथेटिक फ़ाइबर्स जो साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको लिख भी लेना, लर्न भी कर लेना. ड्यूरेबल. ड्यूरेबल का मतलब कि ज़्यादा चलते हैं.
मतलब जैसे कॉटन का कपड़ा है, आपने देखा होगा कंफर्टेबल तो बहुत होता है, लेकिन वो ज़्यादा चलता नहीं है, फटना शुरू हो जाता है मतलब कुछ टाइम के बाद में। तो ड्यूरेबल का मतलब ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर से प्रिपेयर जो क्लोथ्स होते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं, वो उनके कंपैरिजन में नेचुरल के फाइबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा चलते हैं। देन इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। उनकी नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले में ये जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हम बनाते हैं वो सस्ते होते हैं, रेडिली अवेलेबल। मतलब इसके लिए हमको खेती पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, या कब शीप की बॉडी पर हेयर्स फुल्ली ग्रो करेंगे तो हम उनको काटेंगे, इसके लिए 6 महीना साल भर हमको वेट नहीं करना पड़ता है। हम इन फाइबर्स को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं एंड ईज़ी टू मेंटेन। जैसे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का कोई शर्ट है, उसको आपने धोया और फोल्ड करके रख दिया, तो आप देखते हो उसमें रिंकल्स, उसमें मोड़ पड़ जाते हैं। बट जो हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं और उनके जो क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं, उनमें रिंकल्स जल्दी नहीं पड़ते हैं, उनका रख रखाव करना बड़ा आसान होता है एंड दे ड्राई अप क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स के आपने देखे होंगे अम्ब्रेला वगैरह बनाया जाता है जो आसानी से सूख जाए। तो ये कपड़े ये जो कपड़े हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, ये उनके नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले जल्दी आसानी से सूख जाते हैं। तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, राइट इट एंड लर्न इट। नाउ डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करो घर में। आप क्या करो, एक कॉटन का कपड़ा लो और कोई भी एक पॉलिएस्टर या नायलॉन का कोई कपड़ा घर में होगा वो लो, उन दोनों को अलग अलग बकेट में डिप करो 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसको बाहर निकालो और फैला दो। तो आप क्या देखोगे कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूख गया है। यू विल ऑब्जर्व, सी दिस ऑब्जर्वेशन लाइन, जब क्लोथ्स को हम निकालते हैं और उनको फैलाते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि सिंथेटिक क्लोथ्स सोक लेस वाटर। जो सिंथेटिक कपड़ा है वो कम पानी एब्जॉर्ब करता है और वो जल्दी सूख भी जाता है कॉटन के कपड़े से, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ईजी टू मेंटेन। और ऐसा क्यों होता है, इस स्लाइड में देखो, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर जो 2 फैब्रिक्स आपको दिए हुए हैं, इसमें देखो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं इनके बीच में गैपिंग्स होती है, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाता है। और जिस चीज़ में पानी ज़्यादा रहेगा वो धीरे धीरे सूखेगा, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें ऐसे एम्प्टी स्पेसेस, गैपिंग्स नहीं होती हैं, इसलिए ये पानी को लेस एब्जॉर्ब करता है और ये जल्दी सूख जाता है। अब अभी तक तो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की बेटा, लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर्स का। राइट हैंड साइड में देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स ऑन हीटिंग मेल्ट, यानी कि यदि आप सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा पहन के किचन में या लेबोरेटरी में काम करते हो तो इसका एक ड्रॉबैक है, गर्मी से या आग से क्या होता है, ये कपड़ा मेल्ट हो जाता है, जल्दी आग भी पकड़ लेता है, और जब ये मेल्ट होता है तो ये हमारे स्किन पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग के चांसेस या केसेस ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो इसलिए किचन और लैब्स में यूजुअली हमको सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहन के नहीं काम करना चाहिए। तो अभी इन पॉइंट्स को स्टडी करिए, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में एक एक एग्जाम्पल लेकर के सिंथेटिक फाइबर्स का स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।